या हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आजकल हम एनपीओ पे वर्क कर रहे हैं। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका सीयूटी का पार्ट है और सीयूटी में इसमें से एमसीक्यूज आने हैं। तो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाली हूँ, शॉर्ट शॉर्ट चीजें लेंगे जो शॉर्ट शॉर्ट आपकी कवर होंगी। तो बेसिकली जो मैं आज लेने वाली हूँ वो मैं फॉर्मेशन ले रही हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैसे ये फॉर्म होता है और उसमें क्या चीजें डेबिट होती हैं, क्या क्रेडिट होती है, क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे। एक्चुअली यहाँ पर आप जो बनाएंगे, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली आपको गिवन होता है, उससे डेटा उठा के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन तो करना नहीं है, तो शॉर्ट में कैसे चीजें करनी है उसको डिस्कस करते हैं। हमें फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में भी ऐसा हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो इनमें से वैल्यूज निकलवाई जाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि जो करंट ईयर में हमें रिसीव हुआ है वो ट्रांजैक्शन सब दिखाएंगे, जो हमने पे किया है वो ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, इररिलेवेंट विद द पीरियड। जो हमारा 12 मंथ्स वाला पीरियड होता है जो हम ट्रेडिंग पीरियड में कॉन्सेप्ट लेते थे वो इसमें नहीं चलता। ठीक है जी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपकी डेबिट साइड होती है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड होती है, दैट इज फॉर रिसीट वट एवर पेमेंट यू आर गेटिंग, एंड द राइट हैंड साइड फॉर पेमेंट वट एवर पेमेंट यू आर गिविंग। ये जस्ट लाइक हम जैसे कैश अकाउंट सीखा था ना 11th में, हमने कैश बुक सीखी थी, उस तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। अब सबसे पहले देखिए टू बैलेंस बीडी कैश इन एंड करंट अकाउंट विद बैंक, यानी कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, सबसे पहले क्वेश्चन उससे स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब हमारी पेमेंट्स क्या हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डोनेशन दी है या हमने किसी चैरिटी शो के लिए पेमेंट किया है, किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन, इसमें सब्सक्रिप्शन ये जो आपको सीखना है, उसके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस काफी सारे कवर करूंगी। तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं निकलता है और सब्सक्रिप्शन का न्यूमेरिकल जरूर आएगा, या तो डायरेक्ट डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन 52,000 जो गिवन है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। जो बेसिक चीज है, जो मेजर चीज है जो हमें सीखनी है, और इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है जी। लाइफ मेंबरशिप फीस है, वट एवर पेमेंट यू आर रिसीविंग, ये भी ध्यान रखना है वो कैपिटल नेचर की है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की है, मतलब रिवेन्यू नेचर की है, डजंट मैटर। किसी भी तरीके की पेमेंट रिसीव हो रही है, चाहे वो कैपिटल रिसीट है चाहे वो रिवेन्यू रिसीट है, आप रिसीविंग में दिखाएंगे, रिसीट कॉलम में दिखाएंगे, सारी हमने रिसीविंग दिखा दी, वट एवर रिसीविंग इज देयर। अब जो आपकी राइट हैंड साइड है दैट इज फॉर पेमेंट, यहाँ पर हमने पेमेंट करनी है। अब पेमेंट वो कैपिटल पेमेंट हो यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो करेंगे। अब ध्यान से सुनिए इसको क्लोज कैसे करते हैं। बैलेंस आया आपका ऊपर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है। उसके बाद सारी रिसीट्स दिखाई हमने लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमने सारी पेमेंट्स दिखाई। इसके बाद क्या करना होता है, जब फॉर्मेशन करना होता है तो जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो निकलता है ये बैलेंसिंग फिगर में निकल के आता है, यानी पूरी डेबिट साइड का टोटल करके उसमें से सारी पेमेंट्स को सेटल करके, जैसे हम कैश अकाउंट को क्लोज करते थे। जब दो ट्रांजेक्शन होती हैं जैसे कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक है, तो एक कैश इन हैंड गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर में जो वैल्यू आएगी तो वो कैश एट बैंक होगी। यानी ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकला हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है और इस पे एमसीक्यू बन के आ सकता है। मतलब रिसीट एंड पेमेंट में ये चीज कवर कर सकते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट्स विल बी गिवन, सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट्स विल बी गिवन, सम ओपनिंग बैलेंसेस विल बी गिवन, तो यू हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। वो कैश बैलेंस भी हो सकता है और वो आपका बैंक बैलेंस भी हो सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल है, करेंगे तो ये चीजें होंगी। कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसी वीडियोस छोटी छोटी बना के हर कॉन्सेप्ट एनपीओ का कवर कर दूं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स आपको जरूर मिलेंगे। हाँ जी, मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दिया है। मैं कुछ वैल्यूज के साथ आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एमसीक्यू आने हैं सीयूटी में, तो एमसीक्यू के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फॉर्मेशन होती है, देखिए जी दो तीन चीजें जो पहले ध्यान रखनी है। जैसे हमने ट्रेडिंग पीएनएल 11th में बनाया था, ऑल काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड, यानी जो एक्रूअल बेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी हमें रिकॉर्ड करनी है। यानी हमें पूरे 12 मंथ्स का जो डेटा होता है, चाहे वो एक्सपेंसिव है चाहे इनकम है, और उनकी नेचर रिवेन्यू नेचर है, तो सब यहाँ रिकॉर्ड करनी है। इसी में से ही आपके काफी सारे एमसीक्यू बनेंगे जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में क्या है अगर आप देखें तो फॉर्मेट जैसे रॉयल क्लब का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, फॉर्मेट तो आपका ये है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द डेबिट side, that is the expenditure side, all kind of revenue expenditure you have to incur whether you have paid or not।
ठीक है जी। पहली चीज दी हुई है रेंट। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल आएगा वो डेटा कहाँ से आता है, आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा हुआ होगा कि उसमें उन्होंने 11 मंथ्स का रेंट पे किया होगा, तो वो तो कैश बेसिस पे बनता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करना है वो करना है एक्रूअल बेसिस पे। तो अगर कोई 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग्स है तो वो ऐड करोगे, क्योंकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे हमें पूरे 12 मंथ्स का ही डेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। ये एडजस्टमेंट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और इतनी चीजें तो वो आपको निकालनी आ गई हैं। तो आउटर में जो आपका जाएगा वो 12 मंथ्स का पूरा रेंट जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। आपको याद होगा आपने जब ट्रेडिंग पी&एल बनाया था तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, उससे निकल के आएगी आपकी कंजप्शन। तो वो कंजप्शन का वही फॉर्मेट है। स्टेशनरी कंज्यूम ने आपको कितने आपने इस साल परचेज करी, आपके पास पुराना कोई ओपनिंग स्टॉक था, वो ऐड क्यों किया उसको समझो। वो इसलिए ऐड किया क्योंकि लास्ट ईयर का जो स्टेशनरी का स्टॉक है वी आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है जी। इसलिए हमने उसको ऐड किया क्योंकि उसकी काउंटेबिलिटी करंट ईयर में होनी चाहिए। उसके बाद इसी क्वेश्चन में इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को किया डिडक्ट। क्यों डिडक्ट किया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का बच गया, आप इस साल तो वो कंज्यूम हुआ नहीं, तो नेक्स्ट ईयर वो यूज होगा, तो नेक्स्ट ईयर की अकाउंटेबिलिटी में जाना चाहिए। तो इसीलिए तो स्टेशनरी कंज्यूम निकालने का तरीका क्या है, परचेज स्टेशनरी प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, आउटर में आपकी वैल्यू आ गई। सैलरीज हैं, सैलरीज अगर 12 मंथ्स की गिवन है, ठीक है। अगर कोई एक्रूअल है यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसे एड बैक करेंगे। किसी भी तरीके के मैच एक्सपेंसेस है, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, हाँ कोई भी अगर आप कैपिटल एसेट खरीद रहे हैं, कैपिटल एसेट की परचेज ट्रांजैक्शन आप यहाँ नहीं दिखाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो आती है क्योंकि उसकी नेचर वैसी है। यहाँ पर अगर कोई चीज अलाउड है दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। जो भी एसेट हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट है अगर उसका कोई डेप्रिसिएशन है वो आप यहाँ दिखाएंगे, जैसे ट्रेडिंग पी&एल में दिखाते थे। लास्ट आइटम बाद में डिस्कस करूंगी। इसके बाद क्रेडिट साइड पे है, दिस इज द सब्सक्रिप्शन, दिस इज द मेजर इनकम विच a charitable institution which an NPO not for profit organization is generating। यही सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को आपको समझना है, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगी। अब क्रेडिट साइड पे आपको क्या क्या दिखाना है, क्रेडिट साइड पे बेसिकली आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द मेन थिंग विच यू हैव टू लर्न। तो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट गिवन होती है वो अमाउंट हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होती है, और उसमें कुछ हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन क्या है, वो कोई लास्ट ईयर की भी इनकम उसमें इंक्लूडेड हो सकती है, कोई हमारी एडवांस भी रिसीव्ड हो सकती है। तो हमें यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें सिर्फ करंट ईयर का डेटा लेना है, उस पे वर्क करना है। उसके मैं अलग से 3-4 क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। सब्सक्रिप्शन इज द ओनली पॉइंट विच इज गिविंग यू द ट्रबल, ठीक है। उसके अलावा कोई और रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ईयरली बेसिस पे कोई सी भी इनकम आती है क्रेडिट साइड पे। डोनेशन, हाँ यहाँ जो डोनेशन दिखा रखे ध्यान रखिएगा, डोनेशन शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। वो गिवन होता है। कैपिटलाइज यानी आपने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बड़ी चीज खरीदने के लिए जिससे आपकी एक एसेट जनरेट होगी, कैपिटल एसेट जनरेट होगी, उससे रिलेटेड आपकी कोई डोनेशन है तो वो यहाँ नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, वो बैलेंस शीट में जाती है। और कोई इनकम अगर आप रेवेन्यू नेचर की रिसीव कर रहे हो तो वो आपने क्रेडिट साइड पे दिखाई। अब क्रेडिट साइड पे इनकम दिखाई, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस दिखाए। जैसे कि हम नेट प्रॉफिट निकालते थे 11 में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन यहाँ हम वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम वर्ड इसे कहते हैं सरप्लस। इसको हम डिनोट करते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम इज मोर देन अवर एक्सपेंडिचर। जितना सरप्लस आ रहा है डेबिट साइड पे, जैसे यहाँ पे 1,99,600 शो हो रहा है तो वो दिखाएंगे। हाँ अगर आपका जरूरी थोड़ी सरप्लस आए, डेफिसिट भी आ सकता है, लॉस नहीं बोलेंगे डेफिसिट बोलेंगे, तो वो आपका निकल के आएगा क्रेडिट साइड पे। उस टाइम पे आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके अंदर जो काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं वो मैं अलग से अलग वीडियोस में समझाने वाली हूँ। ये सारे अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपके CUT की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। ऑल द बेस्ट।